कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। योगिनी एकादशी की कथा। कुंती पुत्र ने कहा, हे यदुनाथ, आपने अभी निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। अब आप आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताइए तथा इसकी कथा और महत्व विधि पूर्वक कहिए, आपकी अति कृपा होगी। श्री कृष्ण जी बोले, हे नरेश, आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन उपवास पुण्य समस्त पापों को भस्म करने वाला एवं दोनों लोकों में मुक्ति दिलाने वाला है। हे राजन, यह योगिनी एकादशी त्रिलोकी में सर्वप्रसिद्ध है एवं पाप नाशनी है। अब मैं तुम्हें इसके संबंधित एक अत्यंत ही पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुने। इस दिन पहले भगवान की पूजा कर लें, तुलसी दल समर्पित करें, भगवान को पुष्प समर्पित करें, उनके सामने संकल्प करें, दीपक जलाएं और फिर इस कथा का श्रवण करें। एक नगरी थी जिसका नाम अलकापुरी था। वहाँ पर कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह परम शिव भक्त था। अपनी पूजा अर्चना के लिए उसने हेममाली नामक एक माली नियुक्त किया था, जो राजा को पूजा अर्चना के लिए मानसरोवर उपवन से पुष्प लाकर देता था। उस माली की विशालाक्षी नामक अति सुंदर पत्नी थी, जिसे वह अति प्यार करता था। एक दिन वह राजा की पूजा के लिए मानसरोवर उपवन से पुष्प तो ले आया, परंतु कामातुर हो पत्नी से रमण करते रहने के कारण राजा के लिए पुष्प लेकर दोपहर तक नहीं पहुंचा। राजा दोपहर बीतने तक उसकी राह देखता रहा, जब तक कि शाम न हो गई, लेकिन वह पुष्प लेकर पूजा स्थल पर नहीं पहुंचा। तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को उसका पता लगाने के लिए भेजा और कहा कि इसका पता लगा करके आओ कि यह अब तक क्यों नहीं आया। मेरे प्रभु की पूजा के लिए मैं लेट हो गया हूँ। जब राजा के सेवकों ने आकर बतलाया कि वह तो अभी तक अपनी पत्नी के साथ रमण में लीन है, तो राजा ने यक्षों को हेममाली को तुरंत ही पकड़ कर लाने की आज्ञा दी। राजा के डर से भयभीत हो हेममाली उसके सम्मुख आकर डर से कांपता हुआ खड़ा हो गया। उसे देखकर राजा अत्यंत ही कुपित हो बोला, ओ महानीच, रे महाकामी, तूने मेरे अत्यंत ही आदरणीय व पूजनीय देव का अपमान किया है। तू अपना काम करने के स्थान पर पत्नी सहवास में लीन रहा। तू महान अपराधी है। अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू मृत्युलोक में जाकर पत्नी वियोग सहेगा और तू कोढ़ी का जीवन जिएगा। कुबेर के श्राप के अधीन वह उसी समय स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आकर पत्नी से बिछुड़ गया और कोढ़ी बनकर मान दुख भोगने लगा। परंतु शिव भक्ति के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति बनी रही और पिछले जन्म के शुद्ध भी रही। इस प्रकार अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद कर दुख भोगता रहा। वह इधर उधर भटकते हुए एक दिन हिमालय पर्वत के करीब मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि अत्यंत तपस्वी तथा वयोवृद्ध थे। अपने आश्रम में बैठे हुए वे ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे। उनका आश्रम ही ब्रह्मा की राजसभा जैसा लगता था। हेममाली दुखित अवस्था में उनके सामने आया। उसने ऋषि को नमन किया और उनके चरणों के नज़दीक बैठ गया। ऋषि ने उसको देखकर कहा, तू किस कोटि कर्म से कोढ़ी हो गया है? तुझे क्या दुख है? इस पर हेममाली ने ऋषि से कहा, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली था। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाता था। एक दिन पत्नी के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा। इस पर यमराज कुबेर ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी पत्नी का वियोग और मृत्युलोक में जाकर के कोढ़ी बनेगा तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। उसकी व्यथा जानकर ऋषिराज बोले कि हे माली, तूने सत्य वचन कहे हैं, अतः मैं तुझे मुक्ति का उपाय बताता हूँ। अगर तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करेगा तो तुझे इस दुख से मुक्ति मिलेगी और तुम्हारे सारे पाप का नाश हो जाएगा। हेममाली ने ऋषि के कहे अनुसार प्रसन्नचित होकर एकादशी का व्रत किया। योगिनी एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से वह अपने असली रूप में लौटकर पहले जैसा हो गया। उसे उसकी पत्नी भी मिल गई। वह उसके साथ पुण्य विहार करने लगा।
हे धर्मनंदन, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन देने से जो फल प्राप्त होता है वह अकेली से एकादशी के उपवास से प्राप्त हो जाता है। यह उपवास समस्त पापों को नष्ट करने में सहायक होता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। कथा सुनने के बाद में भगवान की आरती करें। इस दिन आपको भगवान के सामने पुष्प और फल और तुलसी दल सामान चढ़ाना है और जब पारण करें तो भगवान के सामने से पहले तुलसी का पत्ता सेवन करना है, फिर फल खाने हैं और जो पुण्य है वो भगवान को अर्पण करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।